ज्योमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज के केंद्र। ठीक है, तो त्रिभुज के केंद्र कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे और सभी केंद्रों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले हैं जिसपे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला है आपका अंतः केंद्र इन सेंटर, दूसरा परिकेंद्र है और तीसरा केंद्रक है और फोर्थ है ऑर्थो सेंटर। तो बेसिकली हमको पढ़ने हैं यही चारों केंद्र और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है अंतः केंद्र। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं कि अंतः केंद्र क्या होता है किसी भी त्रिभुज का। ठीक है, तो सपोज करिए कि एक त्रिभुज हमने ले लिया एबीसी। ठीक है, एक त्रिभुज हमने ले लिया एबीसी। अगर इस त्रिभुज का हमें केंद्र फाइंड करना है तो ये केंद्र इसका कैसे मिलेगा, सबसे जरूरी चीज ये है। तो दोस्तों आपको पता है कि किसी भी कोण को अर्धक करने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग बोलते हैं कोणार्धक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोणार्धक बोलते हैं। तो किसी भी कोण को अर्धक करने वाली अगर रेखा खींच दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोणार्धक बोलेंगे। जैसे ये पूरा टोटल अगर 60 डिग्री का है, एक रेखा हमने ऐसे ड्रा कर दिया तो ये 30-30 डिग्री में इसे बांटते हुए चली जाएगी। तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे कोणार्धक बोलेंगे या फिर एंगल बाई सेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, एंगल बाई सेक्टर बोलेंगे। अब देखिए, अब इस त्रिभुज के अंदर अगर हमको अंतः केंद्र ढूंढना है तो कोण ए का हम कोणार्धक कर देंगे। ठीक है, कोणार्धक खींचेंगे। तो कोण ए का कोणार्धक अगर हम खींचते हैं, देखिए, तो कोण ए का कोणार्धक कुछ इस तरीके से आएगा, कोण बी का कोणार्धक कुछ ऐसे आएगा और कोण सी का कोणार्धक कुछ इस तरीके से आएगा। ये तीनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या? इन सेंटर बोलेंगे। ये पॉइंट क्या मिल गया दोस्तों? इन सेंटर मिल गया या अंतः केंद्र बोल सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का, तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पे कोणार्धक मिलते हैं, तीनों अंतः कोणों का अर्धक जहां पे मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इन सेंटर बोलते हैं या फिर अंतः केंद्र बोलते हैं। अब दोस्तों यहां से कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझने की जरूरत है। तो इसमें त्रिभुज एबीसी है, देखिए इसका अंतः केंद्र सपोज कर लीजिए आई है। ठीक है, तो ये जो है तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा। जैसे AB है, AB से भी उतनी ही दूरी पर होगा, BC से भी उतनी ही दूरी पर होगा और AC से भी उतनी ही दूरी पर होगा। यानी आप ये देख सकते हैं कि इस फिगर में, अब मैंने ड्रा करके आपको बताया कि AB भुजा से अंतः केंद्र और AC भुजा से और BC भुजा से तीनों जगह से ये समान दूरी पर होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगर इस त्रिभुज के अंदर एक बड़ा वृत्त खींचा जाए या वृत्त ड्रॉ किया जाए, इसके अंदर अगर आप एक वृत्त बनाते हैं, बड़ा से बड़ा अगर वृत्त बनाएंगे, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी, जैसे ये अंतः केंद्र है, ठीक है, जो त्रिभुज का केंद्र होगा वही इस वृत्त का केंद्र होगा और इसकी जो त्रिज्या होगी यही डिस्टेंस होगी सभी भुजाओं से। देखिए तीनों भुजाओं से यही डिस्टेंस का भी काम करेगी। ठीक है, यानी इसकी जो अंतः त्रिज्या हो जाएगी, इस वृत्त की अंतः त्रिज्या हो जाएगी, वो क्या होगी? इस सेंटर से इस भुजा तक की दूरी हो जाएगी। वैसे भी आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज पे अगर आप एक, किसी भी वृत्त पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट और रेडियस के बीच के जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये तो डिस्टेंस ही हुई, तो डिस्टेंस का ही काम कर रही है। यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो तीनों भुजाओं से, ठीक है, दूरी का काम कर रही है, यानी ये इसकी इन रेडियस का काम कर रही है। तो आगे हम लोग और भी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया कि तीनों कोणों को अर्धक किया, तो आपको जो पॉइंट मिला उसे अंतः केंद्र बोलते हैं और अंतः केंद्र जो होता है तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। अगर इस त्रिभुज के अंदर अंतः केंद्र को, ठीक है, जो अंतः केंद्र मिला है त्रिभुज का, अगर एक बड़ा से बड़ा वृत्त बनाए तो एग्जैक्टली इसके अंदर फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वृत्त को हम लोग बोलेंगे अंतः वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतः वृत्त बोलेंगे। और इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे अंतः त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतः त्रिज्या बोलेंगे। चलिए आगे का हम लोग पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे उसी अंतः केंद्र की जो प्रॉपर्टीज है जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया वही बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। जहां उस त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक मिलते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र बोलते हैं। किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार, आपको थ्योरेटिकल प्रश्न में पूछ लेता है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा त्रिभुज का केंद्र है या अंतः केंद्र, ऐसे पूछ लेगा कि अंतः केंद्र हो सकता है त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर
ठीक है, तो ये हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, ये हमेशा त्रिभुज के अंदर लाई करता है। चलिए, अंतः केंद्र वह केंद्र है जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो अभी हम लोगों ने देखे हैं, हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा है कि जो अंतः केंद्र होता है, ठीक है, ये पॉइंट जो होता है तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो इस बात को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, हमने बताया कि जब आप इसमें एक मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया का अगर आप एक वृत्त ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस भुजा को स्पर्श कर रहा है, तो ये स्पर्श रेखा का काम करेगी। और ये है क्या, दूरी जो है रेडियस का काम करेगी। तो इनके बीच हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है, ठीक है, अंतः त्रिज्या है। ये क्या है, इसकी अंतः त्रिज्या है। जो दूरी है यही क्या है, अंतः त्रिज्या है। तो कई बार सवाल आपसे अंतः त्रिज्या पे सवाल भी पूछता है कि किसी वृत्त की अंतः त्रिज्या क्या होगी। तो आइए पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज है B1 B2 B3 करके, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसे मैं ABC कंसिडर कर ले रहा हूँ कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज की आपको अंतः त्रिज्या फाइंड करनी है तो कैसे आप अंतः त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर मैंने सपोज कर लिया कि इस त्रिभुज की एक भुजा ए हो गई, ठीक है, एक भुजा ए हो गई, ए वाली भुजा कितनी हो गई, बी हो गई, और इस भुजा को हमने सी मान लिया, ठीक है। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई। अब देखिए ध्यान से, अगर बड़े वाले त्रिभुज की एरिया की बात करें तो आप कहेंगे कि त्रिभुज एबीसी का जो एरिया होगा, इसको देखो, अंतः केंद्र जो होता है इसको यहाँ पे तीन भागों में बांट रहा है। देखिए, एक ये हो गया त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज आपको ये बन गया, ठीक है, और तीसरा त्रिभुज आपको ऐसे बन गया। यानी यहां से आपको तीन त्रिभुज मिल रहे हैं। एक मिल रहा है आपको ए आई बी, ठीक है, त्रिभुज ए आई बी। और दूसरा क्या मिल रहा है आपको, बी आई सी, बी आई सी, ये वाला त्रिभुज मिल रहा है आपको बी आई सी, बी आई सी, त्रिभुज बी आई सी। और तीसरा नंबर पे क्या मिल रहा है आपको, ए आई सी, ए आई सी, त्रिभुज ए आई सी मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है, और ए आई बी का आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए कि बताइए कि इस त्रिभुज में ए आई बी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालेंगे, ठीक है, ए आई बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आधार सी मानेंगे तो ऊंचाई ये रेडियस का काम करेगी। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का एरिया जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे हाफ हो जाएगा, बेस सी हो गया, और रेडियस आर हो जाएगी जो ऊंचाई का काम करेगी, प्लस बी आई सी की बात करें, बी आई सी, तो बी आई सी, तो बी आई सी का क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा त्रिभुज का, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो हाफ हाफ इंटू ए इंटू आर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए ए आई सी का आप लिख सकते हैं, ये आधार का काम करेगी और त्रिज्या ऊंचाई का काम करेगी। तो हाफ बेस बी हो जाएगा और ऊंचाई आर हो जाएगी। चलिए, इसमें से आप कॉमन कर लीजिए, हाफ आर कॉमन कर लीजिए, तो आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा। और आपको पता है कि सेमी पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अर्ध परिमाप यानी तीनों भुजाओं के जोड़ का जो आधा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। तो एस का मान क्या होता है आपको, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं आपको इस फिगर को थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू मिल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो आर इजकल टू डेल्टा इजकल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एस हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का अगर आपको, अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, अंतः केंद्र और दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंडों के बीच का कोण त्रिभुज के तीसरे बिंदु के आधा कोण और समकोण के योग के बराबर होता है। अभी ये बात उतनी आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको इसको समझा दे रहा हूं। देखिए, एक त्रिभुज एबीसी है, सपोज करिए कि एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया अंतः केंद्र आई। तो इस कोण को हमने, इस कोण का अर्धक इस पे आई पे मिलेगा, और इस कोण का भी अर्धक यहाँ पे आई पर मिलेगा। आपसे कह रहा है कि ये बी आई सी बताइए क्या होगा, कोण बी आई सी बताना है क्या होगा। अगर ये अर्धक है तो इधर क्या मिल जाएगा आपको, बी बाई टू मिल जाएगा, और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा आपको, बी बाई टू मिल जाएगा।
ठीक है। उसी प्रकार ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, और ये वाला भी C/2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताइए कि कोण BIC क्या होगा, त्रिभुज त्रिभुज BIC के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए कि कोण BIC क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा, कोण BIC अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण B/2 और C/2 को जोड़कर 180 में से माइनस कर दें, तो 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C/2 कर सकते हैं। बताइए सब लोग इतनी बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको इस त्रिभुज ABC की बात करूं, त्रिभुज ABC की बात करूं कि बताइए त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, तीनों कोणों का योगफल हो जाएगा दोस्तों कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि B प्लस C का मान क्या होगा, आप 180 में से A को माइनस कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए उधर, तो आपको B प्लस C का मान क्या मिल जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C का मान यहां से मिलेगा 180 माइनस एंगल A मिलेगा। अब हम सीधे यहाँ पे B प्लस C की जगह इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 180 माइनस A को, तो कोण BIC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका, देखिए 180 माइनस एंगल A/2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब जरा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो BIC इक्वल टू मिलेगा आपको, देखिए 180 तो ये होगा, यहाँ से रूट से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा, और ये एंगल A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 90 डिग्री और प्लस एंगल A/2 हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, यानी कोण BIC का मान क्या हो जाएगा, 90 प्लस A/2। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रॉपर्टी दोस्तों, कई बार इस पे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है वो इसी प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर B को I से आप मिलाते हैं, C को I से आप मिलाते हैं, ठीक है, और ये वाला एंगल आपको पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ का एंगल पता कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला, अभी मैं आगे इस पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की बात समझते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन ही आ गए, ठीक है। त्रिभुज ABC में कोण B और कोण BC के आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। यदि BAC 80 डिग्री है तो BOC का मान बताइए। जरा ध्यान से समझिएगा कि एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ठीक है, और कह रहा है कि B और C के आंतरिक द्विभाजक, ठीक है, आंतरिक कोण के द्विभाजक ऊपर मिलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण BOC का मान बताइए, ठीक है, और ये BAC का मान कितना दिया है, 80 डिग्री। तो अभी हम लोगों ने इसके लिए फार्मूला एक अभी प्रूफ किए थे, क्या, 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2। देखिए कोण BOC का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे O है, ठीक है, वहां पे हमने I कंसीडर किया था, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर O दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप O लेकर फार्मूला लिख लीजिए। तो 90 हो जाएगा, A/2 का मतलब 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40, तो 9 4 13, 130 डिग्री। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में B और C का आंतरिक कोण समद्विभाजक एक दूसरे को D पर मिलते हैं, तो BDC 50 डिग्री है, तो कोण A का मान बताइए। फिर से देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है, B और C के आंतरिक द्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं, D पर मिलते हैं, ठीक है, D पर मिलते हैं, और ये दिया है इस बार BDC का मान कितना दिया है, 50 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे A का मान पूछ रहा है कोण A का। तो फिर से कोई बात नहीं, कोण BDC इक्वल टू क्या होता है, 90 प्लस एंगल A/2, कोण A/2, ठीक है, ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, तो क्या होता है 90 प्लस A/2, इसके शीर्ष के ऊपर जो कोण है, ठीक है, उसके 90 और इसके आधे के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो BDC का मान कितना दिया, 50, और यहाँ पे देखिए 90 है, 90 डिग्री, और प्लस ए कितना है, एंगल A/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है ए का मान। दोस्तों यहाँ पे ये वाला एंगल 50 नहीं होगा, 150 होगा, इसको 150 आप लोग कर लीजिए। तो 150 कर लेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 बराबर एंगल A/2 हो जाएगा, एंगल A/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देखिए BDC का मान कितना दिया है, 50 दिया था, 50 नहीं होगा, ये 150 होगा, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पे कोण BDC का जो मान है दोस्तों कितना है, 50 है, 150 है, तो 150 यहाँ पे रख देंगे, ये 90 है प्लस A/2, पक्षांतर करेंगे 60 मिलेगा, A/2, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज एबीसी और एसीबी के त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी और एसीबी के आंतरिक कोण समद्विभाजक एक दूसरे को आई से मिलते हैं। यदि बी ए सी है ना, बी ए सी 50 डिग्री, तो कोण बी ए सी की माप बताइए। ये क्या है क्वेश्चन में, कोण ए बी सी। चलिए इसको मैं अभी चेक कर लेता हूँ ये क्या कह रहा है। ए बी सी, देखिए ए बी सी में बोल रहा है कि कोण ए बी सी और ए सी बी, यानी इन दोनों के कोणों के अर्धक कुछ इधर इस तरह से मिल रहे होंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं त्रिभुज ए बी सी। देखिए त्रिभुज ए बी सी हो गया, और इसका इसका कोणार्धक इधर और इसका कोणार्धक यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं कहीं पे, ठीक है। तो कह रहा है एक दूसरे से आई पर मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? आई पर मिलते हैं, तो ये आई पे मिलते हैं। कह रहा है यदि बी बी ए सी 50, यानी ये ऊपर वाला कोण दिया है, यहाँ वाला कोण 50 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि बी ए सी की माप नहीं है, बी आई सी की माप है, ठीक है। बी आई सी की माप बताइए कितना होगा, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, बी आई सी पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो कोण बी आई सी आप निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 90 हो गया और प्लस ए बाई 2 यानी 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा, 115 डिग्री। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं बार बार उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, और बिल्कुल आसान है दोस्तों। चलिए, कह रहा है उस त्रिभुज की अंतर त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है फार्मूला कि आर इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है डेल्टा इक्वल टू आर इंटू एस होता है, ठीक है। एस क्या है, अर्ध परिमिति है, जो एस बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और ये क्या होता है, अंतर त्रिज्या होती है। तो आर का मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे आप, डेल अपान अर्ध परिमिति, डेल अपान एस कर देंगे। तो बताइए अगर आपसे पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी 6 6 के 36, 4 से काट देंगे 9, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9√3, ठीक है। और इसका अर्ध परिमिति क्या हो जाएगा, यानी तीनों भुजाओं के योगफल का आधा। तो तीनों भुजाएं कितना है, 6 की है, तो 18/2 कर दीजिए। तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर लंबी है ना, तो 6×3 = 18, तीनों भुजाओं का योगफल 18, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 9। 9 से डिवाइड कर दीजिए क्षेत्रफल को, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो इसकी अंतर त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, √3, √3। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं को बता रहा है 3 और 4 है, ठीक है, बिल्कुल। तो इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या बताना है, मतलब इसके अंदर जो एक वृत्त बनेगा, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे सवाल पूछ रहा है दोस्तों। पहली बात तो 3 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, भुजा 5 हो जाएगी। आपको पता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से एसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोस्तों देखिए आपको तो मैंने फॉर्मूला बताया कि त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा अपन एस करना पड़ेगा, जहाँ पे डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी डेल्टा की वैल्यू आपको कितना मिल गई, 6 मिल गई। अब इसका परिमाप आपको निकालना है, तो भुजाओं का योगफल का आधा करेंगे। अर्ध परिमाप निकालना है आपको, क्या निकालना है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर निकालना है। एस का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल का आधा, तीनों भुजाओं के योगफल का आधा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए 5 4 9 3 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी एस की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 6। तो यहाँ पे 6 रख दीजिए, 6 से 6 को डिवाइड कर दीजिए तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी समकोण त्रिभुज के अंदर आपको इन रेडियस निकालना है, ठीक है, तो आपके लिए एक ये अलग से फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी माइनस सी बाई, डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप याद रख लेंगे तो इससे और भी ज्यादा और भी जल्दी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, यानी इन रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए दोनों समकोण बनाने वाली भुजाएं होंगी, उनका योगफल, और जो उसका कर्ण होगा समकोण त्रिभुज का, ठीक है, कर्ण वाली भुजा होगी, उसको माइनस करके आधा कर देंगे, यानी ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो 4 3 7,
4 3 7 -5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी 2/2, यानी कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। देख सकते हैं कि और भी जल्दी आपका ये इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी कई बार आपको एग्जाम में पूछ देता है कि किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो निम्न में से अंतः त्रिज्या और भुजाओं के बीच क्या संबंध होगा? तो आर आई इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा a+b-c/2। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। अच्छा, तो ऑप्शन दिया है केवल समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, केवल समबाहु त्रिभुज में, प्रत्येक त्रिभुज में, केवल समकोण त्रिभुज में। तो मैंने डिस्कस किया है दोस्तों आपसे तभी जब मैं इसकी थ्योरी बता रहा था, तभी मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो हमेशा इसके अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, हमेशा इसके अंदर भी लाई करेगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, प्रत्येक त्रिभुज में ऐसा ही है। ठीक है, सभी त्रिभुज में ये कहाँ पे लाई करता है? उस त्रिभुज के अंदर लाई करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए थ्योरेटिकल सवाल है, बिल्कुल इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप सही आंसर टिक करेंगे, अदरवाइज आप इस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, और कह रहा है ओ इसका अंतः केंद्र है। तो ओ इसका अंतः केंद्र है, तो कुछ ऐसे फिगर बन जाएगा। बी ओ सी की वैल्यू दिया है 130 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल आप बताइए क्या होगा, बी ए सी। तो कोण बी ए सी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिए आपने क्या पढ़ा है कि ये वाला एंगल जो होता है कोण बी ओ सी बराबर क्या होता है, 90 प्लस। ठीक है, इसके शीर्ष पे देखिए क्या कोण है, ए है, इसका आधा। तो देखिए बी ओ सी का मान आपको कितना दिया है, 130। इसको 90 को इधर ला दीजिए, 4a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 40, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 × 2, यानी कोण का मान निकल के कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 डिग्री आ जाएगा। कोण कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या